हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज मैडम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने आप लोगों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए थे। अब चैप्टर नंबर 8 है हमारा प्लानिंग, तो इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको। तो देखो प्लानिंग में बहुत से टॉपिक्स तो है ही नहीं, जो आपको टॉपिक्स है जो आपको देखने हैं उसमें मैं कुछ बता रहा हूँ, आने को आपकी इंपॉर्टेंस भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं लिखा है, अगर इंपॉर्टेंस आ गई और आपने नहीं भी याद किया तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आप खुद भी लिख सकते हो। भैया ये प्लानिंग क्या करता है, पहले से प्री प्लान करता है, आपको प्रिपेयर रखता है, अनसर्टेनिटी के लिए आप तैयार रहते हो, ये सारी चीज़ें आप बना के लिख सकते हो, ठीक। तो प्लानिंग में इंपॉर्टेंस मैंने लिखा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बनता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, समझ रहे हो। तो इसको पढ़ के चले जाना। फिर दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स आप प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, चारों के स्टेप्स पढ़ोगे और आपको एक स्टेप पेपर में मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल तो आप प्लानिंग के स्टेप जरूर से पढ़ के जाना। और लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में आपको क्या आता है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है। तो ये सारी की सबकी मीनिंग याद करनी है और मीनिंग के साथ साथ सबका डिफरेंट पता होना चाहिए। डिफरेंस पेपर में तो नहीं आएगा, ठीक है, डिफरेंस तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब में, क्योंकि एमसीक्यू में या एक नंबर क्वेश्चन में बन सकता है कि बना के आपको दे देगा केस स्टडी, आप पहचानो कि भाई कौन सा टाइप्स है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्लान आपको आना चाहिए। और इसी वीडियो में एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्लान की, मुश्किल से 5 से 6 मिनट की वीडियो है, उसको देखो, आपको पूरा का पूरा आइडिया आपको टाइप्स ऑफ प्लान का हो जाएगा। तो आपको उसमें भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है प्लानिंग के, इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। और वीडियो अटैच कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ प्लान को देख लो। थोड़ी देर में ऑर्गेनाइजिंग की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग जो प्लान बनाते हैं वो कई तरह के प्लान होते हैं। ऑब्जेक्टिव का प्लान अलग है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं अलग अलग चीजों में, तो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्लान बनाते हैं। तो प्लान भी हमारे कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसको देख के जाना, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सब की मीनिंग है और फीचर्स है। उसके अलावा इसमें ना एडवांटेज है ना इंपॉर्टेंस है, कुछ भी नहीं है, सबकी मीनिंग और सबके फीचर्स आपको देख के जाना है। तो जल्दी से देखो, 5 मिनट का टॉपिक है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर से बनेगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा इसमें, ऑब्जेक्टिव। देखो मैंने आप लोगों के लिए कीवर्ड लिखा हुआ है, इसको देख के आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, गोल। तो ये किस तरह का प्लान है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल को सेटअप करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। जैसे सपोज मान लो आज है आपका 14 जन, यानी कि 14 जनवरी, और रिजल्ट मान लो आपका आने वाला है 15 मई को। तो 15 मई को आपको रिजल्ट अचीव करना है 95%। तो आप क्या करो, ये आपका गोल है कि आपको इतनी तारीख को इतना परसेंट चाहिए। तो आपको जो एंड रिजल्ट है, आपको पहुंचना कहाँ है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो वो जो पहुंचना है, वो आप जो प्लान बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। भाई आपने सोचा कि मुझे लाना है 95%, आपने एक ऑब्जेक्टिव यानी कि अपना गोल सेट किया 95% लाने का, तो उसको अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाओगे, एक तरीका बनाओगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। मतलब एक एक स्टेप पूरा डिसाइड करोगे क्या हमें कैसे करना है, अभी 15 जनवरी की बात क्या करेंगे, 1 फरवरी की बात क्या करेंगे, मतलब उसमें जो डिटेल्ड प्लान बनाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 पे पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब समझते हो, जिसमें आप डील करते हो खुद की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई गई पॉलिसी। ऐसा होता नहीं, हमारी पॉलिसी है कि हम 2 बजे के बाद सामान वापस करेंगे, उससे पहले रिटर्न नहीं करेंगे, या फिर 1 हफ्ते के अंदर आपने सामान वापस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मतलब जनरल डीलिंग, जैसे आप डील करते हो उसके लिए जो आप बनाते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते बेटा, पॉलिसी। नंबर 4, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप। कोई भी काम को करना है, आपको 95% लाना है, तो आप पहले क्या करोगे भाई, पहले एक चैप्टर पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिर अकाउंट्स पढ़ोगे, फिर टाइम बांटोगे, 2 घंटे ये पढ़ने, 2 घंटे ये पढ़ने, स्टेप्स।
मतलब कैसे उन सारी चीज़ों को हमें करना है। प्रोसीजर ऐसे ही होता है कोई भी चीज़ को बनाने का, कोई भी चीज़ को करने का। डायरेक्ट तो ये नहीं ना खाना खाते हो तो पहले रोटी खाते हो, फिर चावल खाते हो, फिर मीठा खाते हो। उसी तरह प्रोसीजर, एक स्टेप वाइज सारी चीज़ें हम लोग यहाँ तक अचीव करेंगे। जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसमें क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक, उसके बाद पांचवा पॉइंट बेटा मेथड्स। मेथड्स का मतलब एक तरह से आप याद रखना फॉर्मूला। फॉर्मूला समझते हो, जैसे हम लोग अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, उसके दो मेथड है, एक एसएलएम मेथड है यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है यानी कि डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दो अलग अलग मेथड है, तो उसमें से आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? आप एसएलएम फॉलो करोगे कि आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करोगे? कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहते हो, कौन सा आप तरीका अपनाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। भाई आप लोग मार खा के पढ़ोगे कि प्यार मोहब्बत से पढ़ोगे, ये आपका डिसीजन है। ठीक है, तो कौन से मेथड पढ़ना चाहते हो? मार खा के पढ़ना चाहते हो, डांट के पढ़ना चाहते हो, कि प्यार मोहब्बत से पढ़ना चाहते हो, किस तरह पढ़ना चाहते हो? तो ये आपका क्या हो गया बेटा? मेथड। ठीक, नंबर 6 रूल्स। रूल्स मतलब क्या होता है? रूल्स जो आपने बनाए हैं, एक तो रूल्स हो और फॉलो करो। जबकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, इतना समझ लो, रूल्स का मतलब जो आप लोग के एम्प्लॉयज पर फॉलो होता है। जो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके यहाँ जॉब करते हैं, तो वो कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या प्लान बनाया है आपने, वो क्या होता है? रूल्स होता है। नंबर 7 प्रोग्राम। प्रोग्राम में सिंपल लिख के आना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स। मतलब जितने भी अभी तक आपने प्लान बनाए हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है क्या? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान। ठीक, और लास्ट होता है बेटा बजट। बजट मतलब न्यूमेरिक टर्म्स में जब बात होती है पैसों की, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। जैसे आपने प्लान बनाया, प्लान तो आप हर चीज को बना रहे हो, घूमने जाओगे, ये ऐसा करोगे, वैसा करोगे, लेकिन जब आप प्लान करो कि वहां पर मेरा कितना खर्चा होगा, घर में शादी पड़ी है तो शादी में कितना खर्चा होगा, बर्थडे पार्टी में जाना कितना खर्चा होगा, तो अगर कोई भी प्लान बना रहे हो आप बजट को लेके, यानी कि पैसों को लेके, है ना, कोई भी प्लान बना रहे हो मनी को लेके, पैसों को लेके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। तो न्यूमेरिक टर्म्स में जब बात होगी वो क्या होगा बेटा? आपका बजट। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, इसको याद रखना, इससे आपको बाकी बहुत हेल्प मिलेगी और आराम से इजीली आप इसको कर पाओगे। तो ये क्लास टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है और फीचर्स है। मीनिंग है तो फीचर, दो फीचर एटलीस्ट आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और इसी